जॉब सीकर्स अटेंशन। टाटा मेमोरियल सेंटर ने 2026 के लिए बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट अनाउंस की है। अगर आप चाहते हो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब इन मेडिकल या नॉन मेडिकल पोस्ट, तो ये आपका गोल्डन चांस है। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि मैं बताऊंगी कैसे अप्लाई करो, एलिजिबिलिटी, सैलरी और टिप्स जो आपके सिलेक्शन चांस को बूस्ट करेगी। ये देख रहे हैं आप एग्जाम जॉइन पोर्टल में। हम आपको देते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स विद कंप्लीट गाइडेंस। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। पहले जान लेते हैं कि टाटा मेमोरियल सेंटर इतना स्पेशल क्यों है। ये इंडिया का टॉप कैंसर हॉस्पिटल है। रिसर्च और ट्रीटमेंट के लिए फेमस है। यहाँ काम करने का मतलब जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब, बेनिफिट्स और उसकी रिस्पेक्ट। ये रिक्रूटमेंट है मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों पोस्टों के लिए। मतलब अगर आप चाहे नर्स, डॉक्टर, टेक्नीशियन, एडमिन स्टाफ हो, सबके लिए ऑप्शन है यहाँ पे। टाटा मेमोरियल सेंटर कंसिस्टेंटली टॉप रेटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडवर्टीजमेंट आई हुई है। एडवर्टीजमेंट में मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों पोस्ट हैं। और इसमें जो स्टार्ट डेट है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो गई है इसकी एप्लीकेशन। और लास्ट डेट है इसकी 23 तारीख। इसमें जो लोकेशन है वो टाटा मेडिकल मेमोरियल सेंटर में ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एटॉमिक एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो हॉस्पिटल है वो परेल, मुंबई के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नौकरी है यहाँ पे कंसल्टेंट जी, रेडियो डायग्नोसिस। और उसमें जनरल की पोस्ट है, लेवल 13 है इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट है। लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स आपको मिलेगा 1,31,000 रुपए और सेल प्लस अलाउंसेस उसके साथ में। फिर है अपर एज 55 ईयर्स होनी चाहिए इसमें। 55 ईयर्स तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो एमडी डीएनपी रेडियोलॉजी, रेडियो डिग्नोसिस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए 13 साल का, जो कि एमडी या डीएनबी पोस्ट का एक्सपीरियंस हो। और रेडियो डायग्नोसिस होना चाहिए इन टीचिंग इंस्टीट्यूट में। डिजायरेबल एक्सपीरियंस देख सकते हो, तो कैंडिडेट के पास एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एज ए रिकॉग्नाइज्ड टीचर होना चाहिए रेडियो डिग्नोसिस में। तो लोकेशन यहाँ पे आ गई है आपकी कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सॉलिड ट्यूमर, तो उसका लेवल 12 है सैलरी में। और जो बन रहा है 78,800 रुपए। उसके बाद सेल 1 प्लस अलाउंसेस है उसके साथ में। और आप अपर एज की बात करेंगे तो 45 साल है। इधर आपके पास डीएम या फिर डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी मींस कैंसर में। और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बाय रिकॉग्नाइज्ड एनएमसी। डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ट्यूमर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में इन अ टीचिंग हॉस्पिटल फॉर पीरियड ऑफ 1। और इसकी जो लोकेशन होगी, जॉब लोकेशन, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल होगी, परेल, मुंबई। फिर आता है कंसल्टेंट ई ब्रीस्ट सर्जरी। इधर आएगा लेवल 12, 78,800, सेल 1 प्लस अलाउंसेस होगी। और इसमें जो अपर एज लिमिट है वो है 45 साल तक। इधर भी क्वालिफिकेशन आपके पास एम मास्टर्स इन केमिस्ट्री और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या एंडोक्राइन सर्जरी। और इसके साथ ही इसके पास एक वैलिड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर एमएस होना चाहिए जनरल सर्जरी में। यहाँ पर आपके पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजी या फिर एमएस होना चाहिए आपके पास एंडोक्राइन सर्जरी में। और इसमें 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी में। यहाँ पर आपके पास एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। फिर आइए कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें लेवल 12 होगा। और इसमें जो लेवल ऑफ पे होगा 78,800 रुपए होगा। उसके बाद आपके पास अलाउंसेस भी मिलेंगे। अपर एज इधर 43 साल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही मेडिकल ऑन्कोलॉजी और फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बाय एनएमसी। फिर आएगा कंसल्टेंट डी एनेस्थीसियोलॉजी। इधर आएगा लेवल 11 सैलरी में 67,700 यहाँ पे आपके पास बेसिक पे है। और उसके साथ आपको अलाउंसेस मिलेगा। अपर एज 40 साल होगी। इधर आपके पास एनेस्थीसिया में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 साल का आपके पास किसी टीचिंग हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर है आपका कंसल्टेंट डी बायोकेमिस्ट्री में लेवल 11 है 67,700। और उसका अपर एज है 40 साल। इधर आपको एमडी डीएनबी में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आएगा जनरल मेडिसिन, जो कि लेवल 11 है 67,700। यहाँ पर बेसिक पे है।
और इसमें अपर एज बाद में मांगी गई है 40 साल। और आपके पास एक एमडी डीएनबी जो कि इंटरनल मेडिसिन है उसका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसी में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फिर आ गया आप मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, उधर भी 67,700 यानी लेवल 11 का आपके पास पे मैट्रिक्स मिलेगा। और इधर भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। फिर आ गया पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी में भी सेम लेवल 11 है। और यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पैथोलॉजी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग हॉस्पिटल। तो कंसल्टेंट डी है इधर, तो ये आ रहा है आपका लेवल 11 में। और उसके पास आपके पास 1 साल की आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और या एमडी या डीएनबी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे आओगे आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जिसमें 3 पोस्ट खाली है। एक आपके पास जो लेवल 11 होगा, लेवल 11 में 67,700 का है। उसके अलावा आपके पास अनाउंसेस हैं, 40 साल इसमें मैक्सिमम एज है। और आपके पास रेडियोथेरेपी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर आओगे आप 2 सीट खाली है रेडियो डायग्नोसिस में, उसमें भी सेम यही है। और उसमें आपके पास रेडियोलॉजी में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में 1 सीट खाली है, लेवल 11 है। और इधर आपके पास जनरल सर्जरी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में, लेवल 11 मिलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन में भी सेम है, न्यूक्लियर मेडिसिन में आपके पास एमडी होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। साइंटिफिक ऑफिसर डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्राम रिपोर्टिंग, इधर भी लेवल 11 है, 40 साल इसकी मैक्सिमम एज है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। साइंटिफिक ऑफिसर में यहाँ पर है हेमाटोलॉजी, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो बायोटेक में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और या फिर पीएचडी होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब में। साइंटिफिक ऑफिसर जी, इधर आपको लेवल 10 मिलेगा। और यहाँ पे अपर एज है 40 साल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एमएससी होना चाहिए जूलॉजी या बायोटेक में। और आपके पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये रहेगा इसमें सारी पोस्ट मैं बता रही हूँ। साइंटिफिक ऑफिसर में ट्रायल कोऑर्डिनेटर लेवल 8 मिलेगा, एमएससी होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च में। साइंटिफिक ऑफिसर रिसर्च में आपके पास देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर भी आपके पास मास्टर्स डिग्री चाहिए इन एजुकेशन में और आपके पास 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है साइंटिफिक असिस्टेंट डी, जिसमें रिसर्च है और रिसर्च वालों में बीएससी होना चाहिए कोई भी आपके पास स्ट्रीम में और 2 साल का आपके पास एक पब्लिकेशन मैनेजिंग इवेंट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा है। फिर आए हैं टेक्नीशियन डेंटल में, इधर है लेवल 4 और उसके बाद आपके पास 6 महीने का डेंटल हाइजीनिक एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्नीशियन ए में एयर कंडीशनिंग लेवल 2 मिलेगा, 27 साल मैक्सिमम एज है। आपके पास 10th और प्लस आईटीआई होना चाहिए एयर कंडीशनिंग में। यहाँ पर आपको पास सारी पोस्ट में है और जो फाइनल एकेडमिक डेजिग्नेशन है जैसे कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वो दी जाएगी जब आप ज्वाइन करेंगे। और जो कैंडिडेट्स को इंसेंटिव के लिए भी एलिजिबल है, जैसे आप परफॉर्मेंस होगा। लास्ट डेट है इसकी 23 जनवरी 5:30 बजे तक है और ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही मोड मांगा जा रहा है। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर डीओबी से आप देखना, डीओबी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट लग रही है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में पास्ट एम्प्लॉयमेंट का आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिलीविंग लेटर सब कुछ होना चाहिए। करंट एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट पे स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड, एनओसी सब होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अगर आप लगा रहे हैं तो। ईडब्ल्यूएस होना चाहिए अगर आप लगा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी वगैरह, ये सारी चीज मांगी गई है। और लास्ट आपको क्या है 23/1/2026। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी की मैं बात करूँ तो 300 रुपये मांगी गई है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और यहाँ पे SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज या एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर एग्जेम्प्ट है, कोई फीस नहीं है। और उसके अलावा आपको मिलता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपको जो पोस्ट थी 1 से 18 वो उधर इंटरव्यू है। फिर 19, 20, 21 में रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू है। 22 और 23 वाली में रिटर्न एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट है।
यही थी गाइस यहाँ पे वैकेंसीज कंप्लीटली। और यहाँ पे आप अप्लाई करें जल्द से जल्द अगर आप इसमें चाहते हैं तो बैक टू जॉब वैकेंसी से। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन बहुत ही इजी है। आप एक ही फील्ड गए कि पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पे ही इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। कमेंट में बताओ कौन सा पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स।